अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS601 लेक्चर नंबर 25 देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 25 में हम टॉपिक नंबर 143 से 148 जो है वो कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बताता चलूँ कि मैंने CS601 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फाइनल टर्म में मेरे लेक्चर देख रहे हैं तब भी आप व्हाट्सएप करके फाइनल टर्म की तैयारी के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो देखें जी, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टी चेक कोड पढ़ेंगे कि पार्टी चेक कोड स्कीम क्या है। ठीक है, प्रिटी चेक कोड जो है मोस्ट कॉमन एरर डिटेक्टिंग कोड है। बेसिकली ये क्या है जी, मोस्ट कॉमन एरर डिटेक्टिंग कोड है। एंड इसको कहा जाता है लीनियर ब्लॉक। जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में वो n=k+1 था। टू एक्स्ट्रा प्रेटिबिट इज सिलेक्टेड टू मेक टोटल नंबर ऑफ वंस इज कोड वर्ड इवन। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो एक्स्ट्रा प्रीटी बिट होता है उसमें आपके कोड वर्ड को जो है इवन वंस दिए जाते हैं। इसके एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा वर्ड ये हैं जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए थे ना, डाटा वर्ड। और डाटा वर्ड में फॉर एग्जांपल आपके पास ओड वन है, तो आप कोड वर्ड में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका वन जो है वो इवन होने चाहिए, जैसा कि 0 0 1 0। और फिर मैं एक वन ऐड कर देता हूं। अब ये मेरा कोड वर्ड जो है बन गया है और इसमें टोटल कितने वंस हैं, 2 वंस हैं, तो ये एक इवन नंबर है। ठीक है, इस तरह से वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा प्रीटी इज सिलेक्टेड टू मेक टोटल नंबर ऑफ वंस इन कोड वर्ड इवन। एक्स्ट्रा प्रीटी बिट क्या करता है कि आपका जो कोड वर्ड होता है उसमें जो वंस होते हैं उनको इवन कर देता है। ठीक है, ये है जी एक्स्ट्रा प्रीटी बिट की टेक्निक। अब यहाँ पे और भी एग्जांपल दूंगा आपको कि फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 111 0। ये आपका क्या है, डाटा वर्ड है। अब इसको हमने कोड वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो 111 0। अब यहाँ पे 111 क्या है, एक ओड नंबर है, यानी कि 3 एक वंस है, 3 वंस है, तो ये ओड है। हमने इसको 4 वंस बनाना है ताकि ये इवन बन जाए, तो हम इसके साथ एक वन लगा देंगे। अब हमारा ये कोड वर्ड इवन नंबर पे मुश्तमिल है क्योंकि यहाँ पे कितने वंस हैं, टोटल 4 वंस हैं। और ये एक डाटा वर्ड से कोड वर्ड बन गया क्योंकि इसमें +1 भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जो है रेडवर्ड बिट कोई ऐसी बिट दाखिल करनी है जिससे हमारा कोड वर्ड जो है वो इवन वन बन जाए। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे दूंगा छोटी सी, उसको भी जरा समझिएगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है जी, टोटल ही 4 वंस हैं आपके पास, कोड वर्ड में ऑलरेडी इवन नंबर है। अब इसका डाटा वर्ड हम कैसे बनाएंगे। अब डाटा वर्ड में तो हमने एक बिट प्लस करनी है, तो वो इस तरह से होगा कि आपका कोड भी इवन रहेगा और वो कोड वर्ड भी बन जाएगा। ये देखें, आपका ये डाटा वर्ड हमने वैसे ही ले लिया। अब ये इवन नंबर है तो हमने इसको इवन ही रखना है क्योंकि प्रीटी चेक कोड है, तो इसमें सिर्फ 0 को ऐड कर देंगे। अब ये आपका डाटा वर्ड भी बन गया और इसमें +1 भी हो गया, कोड वर्ड हो गया फिर, और ये इवन भी है। ठीक है, इस तरह से आपने इस टेक्निक को इस्तेमाल करना है। और ये आपका MCQs आता है मोस्टली कि द एक्स्ट्रा प्रेटी बिट इज सिलेक्टेड टू मेक टोटल नंबर ऑफ वंस इन कोड वर्ड, तो आप आंसर लगाते हैं इवन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसकी कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है कि द सिंपली प्रीटी चेक कोड इज द मोस्ट फेमिलियर एरर डिटेक्टिंग कोड। इट इज इन दिस कोड a k-bit block, sorry, data word is changed to n bit code word where n इक्वल टू k+1। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारा अगर 4 बिट जो हैं वो किसके हैं, डाटा वर्ड के, जिसको हम k कहते हैं, उसमें +1 बिट और कर देंगे तो 5 बिट का जो ब्लॉक बन जाएगा वो हमारा n होगा। ठीक है, अब नीचे देखते हैं डायग्राम में, अगर आप गौर करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 0 है ना, तो 0 में हम क्या करेंगे, ठीक है 0 ही रहेगा।
तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, आपके पास अगर ओड है 1 है, ठीक है, 0 आपका इवन नंबर है ना, तो एक 0 और ऐड कर देंगे तो ये इवन इवन ही रहेगा ना। अब यहाँ पे ओड आ गया नीचे वाले में, 1 क्या है, एक ओड नंबर है डाटा वर्ड में, इसको जब हम कोड वर्ड करेंगे तो एक 1 और लगा देंगे, यानी कि +1 कर देंगे, तो फिर ये एक क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। इस तरह से नीचे देखें तो एक 1 है, एक 1 और लगा दिया, यहाँ पे ऑलरेडी 2 1s थे तो फिर हमने 0 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 1s है, मतलब ये इवन नंबर तो है, ऑलरेडी 2 हमारा इवन नंबर है तो 0 ऐड कर देंगे। ये जहां पर 3 1s आ जाएं तो ये ओड 1 है तो +1 आप कर देंगे तो ये इवन बन जाएगा। ये देखें यहाँ पे 3 1s तो थे, +1 करके इसको भी क्या कर दिया, इवन बना दिया। प्रीटी चेक टेक्निक कोड का यही है कि ये आपके ओड्स को इवन में कन्वर्ट कर देता है। अगर ऑलरेडी मतलब वो इवन हो तो फिर 0 को ऐड कर देते हैं साथ, जैसा कि ये देखें इसमें 2 1s है, ऑलरेडी इवन है तो सिर्फ एक 0 ऐड किया इन्होंने, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने इस टेक्निक को याद रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, और यहाँ पे हमारी नेक्स्ट टेक्निक है साइक्लिक कोड। तो साइक्लिक कोड को हम पढ़ेंगे कि इसमें बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं, साइक्लिक कोड में क्या होता है। अगर आपके पास बिट्स हैं 0 1 1 0, इसको आप शिफ्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से कि आपका ये लेफ्ट वाला जो है वो यहाँ पे राइट पे आ जाता है, ठीक है। कैसे देखें, ये हो जाएगा 1 1 0 0, आपका ये लेफ्ट वाला 0 राइट पे आ गया, ठीक है। इसको कहते हैं साइक्लिक करना, मतलब रोटेट कर देना। आपके क्या किया, यहाँ पे हमने रोटेशन की है। कैसे कि आपका ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है, आपका लेफ्ट वाला राइट पे आ गया। तो जब लेफ्ट वाला राइट पे चला जाएगा तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, हमारा कोड स्टार्ट होगा 1 1 0, और ये जो आपका लेफ्ट से राइट पे आया ये 0। अब ये एक साइक्लिक कोड है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा कंसेप्ट मिल गया होगा। अब डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। देखें जी, स्पेशल लीनियर ब्लॉक कोड विद 1 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, ये आपका एमसीक्यूज आता है कि स्पेशल लीनियर ब्लॉक कोड विद एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। अब दूसरा एमसीक्यूज देखें, इफ अ कोड वर्ड इज साइक्लिक शिफ्टेड, मतलब अगर आपका एक कोड जो है वो साइक्लिक शिफ्ट हो चुका है, द रिजल्ट इज एन अदर कोड। अब यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, डाटा वर्ड को चेंज करते थे, लेकिन अब क्या उसमें एक प्लस करके कोड वर्ड बनाते थे। देखे ना, K+R रेडमेंट बिट ऐड की और इक्वल टू n आ गया, हमारा कोड वर्ड आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो इक्वल टू n आया है ना कोड वर्ड, उसको साइक्लिक शिफ्ट कर रहे हैं। कोड वर्ड की जो लेफ्ट वाली वैल्यू है उसको राइट पे लेके जा रहे हैं, मतलब कोड से एक अदर कोड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। एक कोड से एक और कोड बनाया जा रहा है, तो ये है साइक्लिक कोड की टेक्निक, यानी कि आपके कोड को ही साइक्लिक करना। मतलब अब यहाँ पे बात नहीं हो रही डाटा वर्ड की या फिर आपके रेडमेंट बिट की नहीं बात हो रही, उसके बाद का प्रोसेस है कि जब आपका कोड वर्ड रेडी हो चुका है। फॉर एग्जांपल मेरा कोड वर्ड इस तरह से 0 1 1 और 4 1s, ये कोड वर्ड मेरा रेडी हो चुका है, जिसमें 4 मेरे क्या है डाटा बिट्स और एक मेरी रेडमेंट बिट्स है, ठीक है। तो जब ये रेडी हो गया है तो फिर इस कोड से कोड जनरेट करूंगा। इस 0 को मैं क्या करूंगा, लेफ्ट वाले को राइट पे ले जाऊंगा, यानी कि 4 1 0। कोड से फिर कोड बनाने के अमल को कहते हैं साइक्लिक कोड, जिसमें हम लेफ्ट वाले को राइट पे ले जाते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि उसमें क्या डिफाइन किया गया है। देखें, इफ 1 0 1 1 0 0 इज अ कोड वर्ड, वो कह रहा है कि अगर आपके पास ये कोड वर्ड दिया जाता है कि 1 0 1 1 0 0, देन फिर क्या है, एंड वी साइक्लिक लेफ्ट शिफ्ट। अब हम इसको साइक्लिक लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, जैसा कि साइक्लिक लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है मैंने बताया था कि आपका लेफ्ट वाला राइट पे चला जाएगा, यहाँ पे एंड पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो अगर हम इसको लेफ्ट वाले को राइट पे लेके जाएं तो आपके पास बचेगा क्या,
01100 और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखें 01100 लास्ट में 1 आ गया। ये ही था आपका कि साइक्लिक कोड को मतलब लेफ्ट वाले को राइट पे ले जाना और उससे एक नया कोड जनरेट कर लेना। बेसिकली ये भी आपका कोड वर्ड है। इसी कोड वर्ड से एक और कोड वर्ड जनरेट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसका हम एमसीक्यूज के हवाले से डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एमसीक्यूज देखें जी कि आपसे पूछा जाएगा इफ 10110000 इज अ कोड वर्ड एंड वी स्पेशली लेफ्ट शिफ्ट देन इज आल्सो अ कोड वर्ड। फिर आप आंसर लगाएंगे ये डैश दिया होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से लेफ्ट शिफ्ट करके राइट पे ले जाना है। तो फिर जो बाकी वैल्यू बच जाएगी और जो लास्ट में आएगा आपका लेफ्ट शिफ्ट वाला 1, वही आपका आंसर निकल आएगा। एक तो इस तरह से एमसीक्यूज पूछा जाएगा। दूसरा इसका मेथड क्या है, एमसीक्यूज कैसे पूछेंगे, वो कुछ इस तरह से होगा आपका एमसीक्यूज के इफ 10110000 is code word and we cyclic left shift then 0110000 is also called a dash। तो डैश अगर होगा तो आप बताएंगे कि ये भी एक कोड वर्ड ही कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि हम कोड वर्ड से एक और कोड वर्ड जनरेट कर रहे हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, और यहाँ पे देखें वही सीन किया हुआ है कि लास्ट वाली जो बिट है आपकी फर्स्ट पे ला के एग्जांपल दी हुई है। अब साइकिल रिडंडेंसी चेक में देखें क्या होता है। साइकिल रिडंडेंसी चेक बेसिकली इस यूज कहाँ पे होता है, लैंड एंड वैन में। ये आपका एमसीक्यूज आता है कि साइकिल रिडंडेंसी चेक इज यूज्ड इन नेटवर्क सच एज अ डैश। तो आप बताएंगे जो साइकिल रिडंडेंसी चेक है वो लैंड एंड वैन में यूज होता है। और ये सबसेट किसका है, साइक्लिक कोड का। ऊपर हम जो टॉपिक पढ़ के आए थे वो साइक्लिक कोड था, और ये साइकिल रिडंडेंसी चेक जो है वो साइक्लिक कोड का ही क्या है, सबसेट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये ए है और ये ट्रांसपोज कर रहा है आपके बी को, तो बेसिकली बी किसका सबसेट है, ए का। बी किसका सबसेट है, ए का। और यहाँ पे साइक्लिक कोड ट्रांसपोज कर रहा है इसको, ठीक है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो है वो ट्रांसपोज कर रहा है आपके साइक्लिक कोड को, तो ये साइक्लिक कोड का ही सबसेट हुआ ना। तो फिर आप डेफिनेशन में लिखेंगे कि साइकिल रिडंडेंसी चेक जो है वो साइक्लिक कोड का क्या है जी, सबसेट है। और साइकिल रिडंडेंसी चेक कौन से नेटवर्क यूज करता है, लैंड एंड वैन यूज करता है। इसमें भी वो सेम कंसेप्ट है, ठीक है। आपकी बिट्स को यहाँ पे 4 और 3 के लिहाज से है, ठीक है, मतलब लास्ट वाली 3 बिट्स को आप मतलब एक्स्ट्रा इसमें ऐड करे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे अगर मैं बताऊं 7 आपका n है और ये आपका 4 है, ठीक है। n माइनस को k करें तो आपके पास 3 आंसर आएगा। तो फिर आप 3 एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। n माइनस k करेंगे तो 3 आएगा और आप अपने साथ 3 एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करेंगे, यही आपका। और इसमें आप यूज क्या करेंगे, एक्स आर ऑपरेटर को यूज करेंगे। जब आप 3 एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड कर रहे होंगे तो फिर क्या यूज करेंगे, एक्स आर ऑपरेटर। अब आगे चलते हैं जी, इसमें देखते हैं मजीद क्या है। तो ये जो नीचे दिया गया है इसके जरिए आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक डाटा वर्ड है, इससे कोड वर्ड कैसे जनरेट होता है ये बताया गया। आप डाटा वर्ड को ब्रैकेट्स के अंदर लेंगे और उसको डिवाइजर के साथ डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। और ये 000 क्यों लगाए हैं, देखें अगर आपकी लेंथ 4 है तो -1 होता है ना, l-1, तो 4 -1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। तो 3 आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 लगेंगे। अगर यहाँ पे लेंथ होती 5 यानी कि 5 - 1 होता तो आपका आंसर आता 4, फिर एक एक्स्ट्रा 0 लगता। अगर 6 होता तो आंसर आता आपका 5, फिर एक एक्स्ट्रा 0 लगता। क्योंकि यहाँ पे लेंथ 4 है तो 4 - 1 करेंगे तो आपके 3 0 जो है वो यहाँ पे पुट होंगे। अब जब आप 3 0 यहाँ पे लगा लें देन फिर इसको डिवाइजर के साथ जो है वो आप डिवाइड करेंगे और आपका जो रिमाइंडर निकल आएगा उस रिमाइंडर को उठा के आप अपने डाटा वर्ड के साथ लिख देंगे तो वो आपका एक कोड वर्ड बन जाएगा। अब देखें ये डाटा वर्ड था जो ऊपर दिया हुआ था, सेम एज इट है 1001। अब जो रिमाइंडर बचा वो साथ में लिख दिया तो ये आपका एक कोड वर्ड जनरेट हो गया। ये देखें ये क्या है जी,
एक कोड वर्ड है। तो आपको समझ आई कि डाटा वर्ड से कोड वर्ड कैसे जनरेट होता है सीआरसी में। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब नेक्स्ट देखें कि इसके मतलब फायदे और नुकसानात, सॉरी फायदे क्या हैं। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है डाटा कम्युनिकेशन में कि साइक्लिक कोड के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपने कहना है कि गुड परफॉर्मेंस इन डिटेक्शन। डिटेक्शन में इसकी परफॉर्मेंस गुड होती है। सिंगल बिट एरर, डबल बिट एरर, ओड नंबर एरर, बस्ट एरर, ये सारे क्या है, ये डिटेक्ट कर लेता है आपका सीआरसी। सीआरसी इन तमाम को डिटेक्ट कर लेता है। फास्ट इंप्लीमेंटेशन है, इजी इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। और ये आपने सारे के सारे एज इट याद कर लेने हैं। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सीआरसी के फायदे लिखें, तो इसके लिए आपको ये सारे एज इट याद करना होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, चेकसम की टेक्निक पढ़ते हैं। बेसिकली इसमें सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आपका एमसीक्यूज आ रहा है कि एरर डिटेक्शन टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी मैसेज ऑफ एनी लेंथ। तो ये चेकसम होती है। चेकसम एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी भी लेंथ के मैसेज पे अप्लाई की जाती है। एरर डिटेक्शन टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी मैसेज ऑफ एनी लेंथ, ठीक है। किसी भी लेंथ के मैसेज पे ये टेक्निक क्या की जाती है जी, अप्लाई की जाती है चेकसम की। और इसमें क्या है कि चेकसम मोस्टली यूज टू नेटवर्क लायर एंड ट्रांसपोर्ट लायर। सीआरसी था लैंड नेटवर्क एंड वैन नेटवर्क, लेकिन चेकसम कहाँ पे यूज हो रहा है, नेटवर्क लायर पे एंड ट्रांसपोर्ट लायर पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि नेटवर्क लायर पे एंड ट्रांसपोर्ट लायर पे आपके मैसेज जो है वो बड़े बड़े होते हैं, जबकि डाटा लिंक लायर पे क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो चेकसम की टेक्निक डाटा लिंक लायर पे नहीं बल्कि नेटवर्क लायर पे और ट्रांसपोर्ट लायर पे होती है। तो यहाँ पे तो मैसेज छोटे छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे मैसेज बड़ा है। एनी लेंथ का मैसेज जो है वो चेकसम टेक्निक जो है वो उसमें अप्लाई हो जाती है, किसी भी लेंथ का जितना भी बड़ा हो। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट। इसमें आपके 2 एमसीक्यूज थे, ठीक है। पहला क्या था, एरर डिटेक्शन टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी मैसेज ऑफ लेंथ। तो चेकसम आपने आंसर लगाना है, ठीक है। या फिर आपसे वो ऐसे पूछते हैं कि एरर डिटेक्शन टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी मैसेज ऑफ डैश चेकसम, तो लेंथ आप आंसर लगा देंगे। आगे है चेकसम मोस्टली यूज्ड एट द डैश, तो आप लगाएंगे नेटवर्क लायर एंड ट्रांसपोर्ट लायर। और अगर वो दे देते हैं कि चेकसम मोस्टली यूज टू नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लायर रेथर देन डैश, तो फिर आप लगाएंगे कि डाटा लिंक लायर के बजाय ये नेटवर्क लायर एंड ट्रांसपोर्ट लायर पे काम करती है टेक्निक। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि किस तरह से आपकी जो है वो टेक्निक काम कर रही है चेकसम की। सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करें कि सपोज द मैसेज इज अ लिस्ट ऑफ 5 4 बिट नंबर। आपके पास 5 नंबर हैं जो कि 4 बिट नंबर हैं। 4 बिट नंबर का मतलब होता है लेस देन 15 होना। 5 ऐसे नंबर हैं आपके पास जो लेस देन 15 है और वी वांट टू सेंड टू एंड डेस्टिनेशन। अब हम इनको डेस्टिनेशन पे सेंड करना चाहते हैं। इन एडिशन टू सेंडिंग दीज नंबर वी सेंड द सम ऑफ द नंबर। अब इसमें हम क्या है, एडिशनल तौर पे इनका सम भी सेंड करेंगे। 4 नंबर भी सेंड करेंगे 5 और उनका जो है वो सम भी सेंड करेंगे। जैसा कि आपको सेट दे दिया गया है, सेट में क्या है, 7 है, 11 है, 12 है, 0 है, 6 है। तो ये आपके नंबर्स हैं। अब इनका सम चेक करें, 7 + 11 + 12 + 0 + 6, ये 36 आपका क्या बन गया, सम। अब आप इस तरह से तो नहीं सेंड कर सकते कि 7 जो है 4 बिट है, 11 4 बिट है क्योंकि 15 से कम है, 12 भी 4 बिट है, 15 से कम है, 0 एंड 6 भी 4 बिट नंबर है क्योंकि 15 से कम है। लेकिन जो 36 आप साथ में सेंड कर रहे हैं वो तो 4 बिट नहीं है, वो क्या है, वो 8 बिट में चला गया है। तो सबसे पहले आप इसको 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपना डाटा जो है वो सेंड करेंगे। 4 बिट में कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है ये नीचे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें जी, इसको 4 बिट में कन्वर्ट करने के लिए 36 क्या है, डेसिमल नंबर 36 है इन बाइनरी इज। अब इसको हम बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे जिसको आप कहते हैं 36 को 2 के साथ तजज़ी कर देना, ठीक है। अब ये आपका क्या है, बाइनरी फॉर्म में आ गया है
टू चेंज इट टू अ 4 बिट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वो ऐड द एक्स्ट्रा लेफ्ट मोस्ट बिट टू द राइट 4 बिट्स। अब ये देखें लेफ्ट 4 बिट्स को हम क्या करेंगे, राइट 4 बिट्स बनाएंगे। कैसे, देखें इसमें आपके राइट 4 बिट्स क्या हैं, 1001 1001 आपकी क्या है, राइट मोस्ट बिट्स हैं। तो फिर इनको हमने लेफ्ट मोस्ट बिट्स बना लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दो को अलग ले लेंगे, इन दो को आपने अलग करके इनका जो है वो पावर 2 ले लिया। फिर आगे वाले 4 बचे, ठीक है, ये वाले राइट 4 बिट्स ये बचे ना, राइट 4 बिट्स, तो इनको आप क्या करेंगे, यहाँ पे अलग से ले लेंगे। अब इनको जब काउंट करेंगे तो ये आपके पास बनेंगे 0 1 1 0 आपके ये बन जाएंगे। और इसको जब आप चेंज करेंगे 10 की पावर के साथ डेसिमल सिस्टम में तो 6 की पावर 10 आ जाएगा। तो अब ये आपका क्या बन गया, 6। तो 6 आपका बेसिकली क्या है जी, 4 बिट नंबर है। तो आप जो है डाटा इस तरह से सेंड कर सकते हैं कि 7 11 12 0 6 एंड 6। अब ये आपका एक अच्छा डाटा सेट है, इसको आप सेंड कर सकते हैं। तो ये आपकी चेकसम की टेक्निक थी जो कि मैंने आपको बताई। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप लेक्चर को दोबारा से पीछे से थोड़ा करके चला के फिर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखें फॉरवर्ड एरर करेक्शन। फॉरवर्ड एरर करेक्शन क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा। इसमें ये होता है कि आपके एरर को करेक्ट करके फॉरवर्ड कर देना। एरर को करेक्ट करके फॉरवर्ड करने के अमल को फॉरवर्ड एरर करेक्शन कहते हैं। और इस टेक्निक में कुछ मतलब जो है वो सर्वल टेक्निक्स काम करती हैं, जिनको नेम दिया गया है फॉरवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक का, जो कि आपकी होती है यूजिंग हैमिंग डिस्टेंस, यूजिंग एक्सआर ऑपरेटर, यूजिंग आपका होता है उसको कहते हैं चंक इंटरलीविंग। ये 3 टेक्निक होती हैं, ठीक है, यूजिंग हैमिंग डिस्टेंस, यूजिंग एक्सआर ऑपरेटर, और साथ में क्या यूजिंग आपका होता है जी चंक्स, CHUNKS, चंक्स इंटरलीविंग, ठीक है। ये आपकी 3 टेक्निक होती हैं। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमसीक्यूज के हवाले से देखेंगे कि रीट्रांसमिशन ऑफ करप्टेड बिट्स एंड लॉस्ट पैकेट इज नॉट यूज फॉर। तो देखें इसका आप आंसर लगाएंगे रियल ट्रांसमिशन मल्टीमीडिया। देखें आपका डाटा जो है वो करप्ट हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, तो उसको रिट्रांसमिशन करना यूजफुल नहीं होगा। एक चीज मतलब जो है वो खराब हो चुकी है, तो उसको दोबारा से सेंड करना किसी बंदे की तरफ खराब शुदा चीज को, उसके लिए यूजफुल तो नहीं होगा, क्योंकि वो करप्ट हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है। तो वो कह रहे हैं कि आपके जो बिट्स होते हैं, आपका जो डाटा होता है जो करप्ट हो चुका है, जो लॉस्ट हो चुका होता है, उसको उसी सूरत हाल में, लॉस्ट सूरत हाल में या करप्टेड सूरत हाल में रीट्रांसमिट कर देना ये यूजफुल नहीं होगा। बल्कि उसको हम किस तरह से मतलब करते हैं, यहाँ नीचे देखें तो वी नीड टू करेक्ट द एरर्स आर रिप्रोड्यूस द पैकेट। हमें क्या जरूरत होती है कि हम जो है वो एरर्स को करेक्ट करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं पैकेट्स को इमीडिएटली। इमीडिएटली आप आंसर देंगे, आपके पास इतना एमसीक्यूज होगा कि वी नीड टू करेक्ट द एरर और रिप्रोड्यूस द पैकेट, तो इमीडिएटली आप इसका आंसर लगा देंगे, ठीक है। हमें क्या जरूरत होती है, अपने जो एरर्स आए हैं उनको करेक्ट करने की या फिर उनके पैकेट्स को रिप्रोड्यूस करने की जरूरत होती है फौरी तौर पे। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। तो देखें सर्वल टेक्निक डेवॉल्व आर कॉमनली कॉल्ड फॉरवर्ड एरर टेक्निक। अब इसके लिए वो कह रहे हैं कुछ टेक्निक जो है वो डेवॉल्व की गई हैं, जिनको नेम दिया गया है फॉरवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक, जिसमें आपकी सबसे पहले यूजिंग हैमिंग डिस्टेंस आती है, फिर उसके बाद यूजिंग एक्सआर ऑपरेटर आती है, फिर उसके बाद यूजिंग आपका चंक्स इंटरलीविंग आती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि यूजिंग हैमिंग डिस्टेंस में क्या होता है कि फॉर एरर डिटेक्शन वी डेफिनेटली नीड मोर डिस्टेंस, ठीक है। वो कह रहा है कि एरर को डिटेक्ट करने के लिए हमें और डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल पहले था कि आपका अगर 0 डिस्टेंस होता है तो एरर नहीं था, अगर 0+ होता है तो उसमें एरर है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप एरर को करेक्ट करना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस की
जरूरत होगी, इट कैन बी शोन दैट टू करेक्ट टी एरर्स वी नीड टू हैव। अब यहाँ पे देखें इसमें हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हमारे पास जो है वो डी मीन इक्वल टू 2 टाइम +1 हो। पहले हम पढ़ते थे s+1, अब जो s है वो 2 टाइम होना चाहिए, मतलब जो आपका है करेक्ट बिट्स हैं वो 2 टाइम आपके होने चाहिए, देन +1 होगा, फिर डी मीन इक्वल टू आएगा। अब वो कैसे है देखें यहाँ पे कि इफ वी वांट टू करेक्ट 10 बिट्स, अगर हम 10 बिट्स करेक्ट करना चाहते हैं इन अ पैकेट से, एक पैकेट में, we need to make the minimum having distance 21 bits। हमें जो है वो मिनिमम हैविंग डिस्टेंस 21 बिट्स बनाना होगा। आपका ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है, जिसमें आपका या तो 10 बिट्स को यहाँ से स्किप कर देते हैं या फिर 21 बिट्स को लास्ट में स्किप कर देते हैं और आपसे एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, ठीक है, इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। आगे है a lot of relevant bits need to be sent with the data, ठीक है। अब रेडवेंट बिट्स यहाँ से स्किप होगा कि a lot of dash need to be sent with the data, तो रेडवेंट बिट जिसको एक्स्ट्रा बिट कहते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर ने जो कि आपका 5 नंबर का एग्जाम में आ जाता है, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं। क्या है जी, इफ वी वांट टू करेक्ट 10 बिट्स, हम 10 बिट्स को करेक्ट करना चाहते हैं इन अ पैकेट वी नीड टू मेक द मिनिमम हैविंग डिस्टेंस 21 बिट। हम किस तरह से जो है 21 बिट का हैविंग डिस्टेंस बताएंगे, जैसा कि हमने पढ़ा कि डी मीन इक्वल टू 2t+1 है, डी मीन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस आप 1 करेंगे, ये 10 क्या है, टी जो है आपको ऑलरेडी 10 बिट दिया हुआ है, अब 10 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 20+1 आ जाएगा, तो डी मीन इक्वल टू 21 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बिट्स जो हम सेंड करेंगे वो कितने होंगे, बेसिकली आपके 21 होंगे, ठीक है। इनमें से आप जो है वो 10 बिट्स को करेक्ट कर पाएंगे। अगर आप 10 बिट्स के पैकेट को करेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 21 बिट की लेंथ का होना जरूरी है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, यूजिंग XOR ऑपरेटर। इस टेक्निक को यूज करते हुए हम जो है वो करते हैं किस तरह से अपने पैकेट को सेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इसमें आपके पास कुछ इस तरह से पैकेट है, तो आप क्या करेंगे R1 को P1 के साथ चेंज कर देंगे, जो Pn से पहले होगा उसको आप R1 से R से चेंज कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे देखें आपका R जो है वो P की जगह पे चला गया और P1 जो है या Pi जो है वो आपका R की जगह पे चला गया। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा करना है, देखिए Pn से जो भी पहला होगा उसको आप P1 के साथ इंटरचेंज कर देंगे, तो देन फिर ये आपका आंसर निकल आएगा और आपका पैकेट जो है वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टेक्निक पे आ जाएं जो कि हमारी लास्ट टेक्निक है चंक इंटरलीविंग की। इसको सीधा एग्जांपल पे ले जाके आपको मैं समझा देता हूँ कि चंक इंटरलीविंग में बेसिकली होता क्या है। देखें जी, आमतौर पे आप पैकेट इस तरह से सेंड कर रहे हैं, इस तरह से आपके पैकेट सेंड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से पैकेट बनते हैं, ठीक है, इस तरह से आपके पैकेट बनते हैं और वो सेंड होते हैं। अब जब आपके पैकेट इस तरह से होंगे और उनमें कहीं कहीं एरर होगा तो फिर आपके सारे पैकेट क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस तरह अगर हम सेंड करते हैं और हमारे पैकेट के चंक्स होते हैं ना, छोटे छोटे डब्बों से मिलके पैकेट बनता है, ये एक पैकेट है तो इसमें 3 चंक्स हैं, अगर नीचे फिर एक पैकेट है तो उसमें फिर 3 चंक्स हैं, फिर नीचे एक पैकेट है तो उसमें भी 3 चंक्स हैं, ठीक है। अब ये मैं 3 पैकेट अगर इस तरह से सीधे सेंड करता हूं तो उसमें क्या है, अगर यहाँ पे ये मतलब 3 चंक्स मेरे मतलब लॉस्ट होते हैं या करप्ट होते हैं तो मेरे तीनों पैकेट जो हैं वो सेंड नहीं होंगे, रुक जाएंगे। तो इसके लिए हम कौन सी टेक्निक अपनाते हैं, चंक्स इंटरलीविंग की। वो क्या टेक्निक है कि हम अपने पैकेट को, एक्चुअल फॉर्म तो आपकी ऐसे ही होती है ना जैसे मैंने बताई है, एक्चुअल पैकेट तो आपके इस तरह से ही होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने पैकेट को कुछ इस तरह से चेंज कर देते हैं, ऐसे बना लेते हैं पैकेट्स को, जैसा कि ये आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, ऐसे बनाए। अब यहाँ पे अगर एक लाइन हमारी चंक्स की डिस्टर्ब होती है तो इसका मतलब है कि हमारा एक पैकेट जो है वो डिस्टर्ब होगा, बाकी पैकेट डिस्टर्ब नहीं होंगे, बाकी पैकेट आपके एज इट ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखें ये आपका करप्ट हो गया ये वाला चंक्स, बाकी जो 4 चंक्स हैं वो तो सेंड हुए ना। अब यहाँ पे देखें तो पैकेट सेंड किए इसने, सेंडर ने, ठीक है, इस तरह से 4 पैकेट उसने सेंड किए। ये एक पैकेट बनाया फर्स्ट वाला, ये वाला,
फिर एक पैकेट ये सेकंड वाला बनाया, फिर एक थर्ड वाला ये वाला बनाया, फिर फोर्थ वाला ये वाला और फिफ्थ वाला। अब इनमें से पैकेट 3 जो है वो करप्ट हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, ये देखें। तो बाकी जो है टोटल 4 पैकेट रिसीव हो गए हैं अगले बंदे को। तो इसका बेनिफिट ये है, जब आप अपने यानी पैकेट्स को चंक्स इंटर लिविंग तकनीक से सेंड करेंगे तो उसमें चांस ये है कि आपका जस्ट एक पैकेट लॉस्ट होगा और बाकी पैकेट्स महफूज रहेंगे। ठीक है, यही टेक्निक थी स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।